कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है, अगर ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती? अगर भगवान हमारे भीतर है तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी मन के अंदर एक सवाल बना रहता है, भगवान आखिर है कहाँ? क्या वह आसमान में है? क्या किसी मंदिर की मूर्ति में है? क्या किसी दूर की दुनिया में है? या फिर जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही बैठा है? गौतम बुद्ध से भी एक दिन एक व्यक्ति ने यही सवाल पूछा था। वह व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उसने पूजा की थी, तपस्या की थी, तीर्थ किए थे, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली थी। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। अगर यह सच है तो फिर मुझे ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते? बुद्ध ने उसकी तरफ शांत होकर देखा। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह व्यक्ति बोला, मुझे पेड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, नदी दिखाई देती है, लोग दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अपनी सांस दिखाई देती है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या तुम सांस ले रहे हो? हाँ। तो जो दिखाई नहीं देता, क्या वह उसका अस्तित्व नहीं होता? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते। प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना जीवन सूना हो जाता है। दया दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्पर्श मन को बदल देता है। शांति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह भीतर उतरती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को आंखों से खोज रहे हो, जबकि आंखें केवल बाहर की चीजों को देख सकती हैं। जिसे भीतर अनुभव करना हो उसे भीतर ही देखना पड़ता है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मैं भीतर कैसे देखूं? बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को शांत करो। व्यक्ति ने पूछा, मन को शांत करने से ईश्वर कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध बोले, जिस पानी में लगातार लहरें उठ रही हूँ उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो चेहरा अपने आप दिखाई देने लगता है। तुम्हारा मन भी उसी पानी की तरह है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी व्यक्ति से नाराजगी, कभी धन की इच्छा, कभी सम्मान पाने की इच्छा, कभी दूसरों से तुलना, और फिर तुम कहते हो कि मुझे अपने भीतर ईश्वर दिखाई नहीं देते। बुद्ध ने कहा, जब भीतर इतना शोर होगा तो भीतर की शांति की आवाज कैसे सुनाई देगी? यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि जीवन में शांति आए, लेकिन अपने मन में रोज हजारों विचारों को जगा देते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हो, लेकिन हम खुद अपने भीतर मौजूद उस चेतना से दूर भागते रहते हैं। बुद्ध का संदेश यही था, बाहर की यात्रा से पहले भीतर की यात्रा शुरू करो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, लोग मुझे सम्मान नहीं देते। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा सुख दूसरों के हाथ में है? उसने कहा, शायद। बुद्ध बोले, फिर तुम अपने जीवन की चाबी दूसरों को क्यों दे रहे हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन बाहर की दुनिया तुम्हें उतनी परेशान नहीं कर पाएगी। यह भीतर मौजूद
ईश्वर का एक संकेत है। जब तुम्हारे अंदर बिना किसी कारण करुणा पैदा होती है, जब किसी दुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है, जब तुम किसी की मदद करके भीतर से खुशी महसूस करते हो, जब तुम गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोकते हो, जब कोई तुम्हें बुरा कहे और फिर भी तुम बदला लेने की बजाय शांत रहना चुनते हो, तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो केवल शरीर और इच्छाओं से बड़ा है। उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई सत्य कहता है। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव भीतर का है। अब एक बात बहुत गहराई से समझिए, ईश्वर को दिखाई न देने का मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। हम जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम हवा को नहीं देखते, लेकिन सांस लेते हैं। हम समय को नहीं देखते, लेकिन उसकी गति महसूस करते हैं। हम प्रेम को नहीं देखते, लेकिन उसका कारण जीवन बदल जाता है। हम दर्द को नहीं देखते, लेकिन उसका अनुभव करते हैं। हम खुशी को हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक सत्य को केवल आंखों से देखने की कोशिश करना शायद सही तरीका नहीं है। उसे अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव तब शुरू होता है जब मन का शोर कम होने लगता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि मैं भगवान को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, तो कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, भावनाएं शांत हो रही हैं, और आप इन सबको देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आप केवल अपने विचार नहीं हैं, आप केवल अपना शरीर नहीं है, आप केवल अपनी परेशानियां नहीं है, आप केवल अपना अतीत नहीं है। आपको भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो इन सबको देख रही है। ये भीतर की यात्रा का आरंभ है। बुद्ध ने लोगों को अंधविश्वास में नहीं, बल्कि जागरूकता में जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि सत्य को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। उसे स्वयं देखो, स्वयं समझो, स्वयं अनुभव करो। इसलिए अगर कोई कहता है ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तो केवल मान लेने से बात पूरी नहीं होगी। अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने क्रोध को देखना पड़ेगा, अपने डर को देखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को देखना पड़ेगा, अपने अहंकार को देखना पड़ेगा, अपनी बेचैनी को देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन अपने ही बनाए पर्दों से ढका हुआ है, तब तक भीतर का सत्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सोचिए, एक कमरे में दीपक जल रहा हो और उसके ऊपर मोटी परत का धुआं जमा हो, तो प्रकाश होते हुए भी कमरा अंधेरा लगेगा। क्या इसका मतलब दीपक बुझ गया? नहीं, दीपक जल रहा है, बस धुआं प्रकाश को ढक रहा है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर शांति और चेतना का प्रकाश हो सकता है, लेकिन इच्छाओं, क्रोध, भय, अहंकार और चिंता का धुआं उसे ढक देता है। इसलिए हमें बाहर कोई नया प्रकाश खोजने की जरूरत नहीं, हमें भीतर जमा धुआं हटाने की जरूरत है। और यह काम एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जब तुम क्रोध में भी स्वयं को देखना सीखते हो, जब दुख में भी अपने आप को समझते हो, जब सफलता में अहंकार को पहचानते हो, जब असफलता में खुद को टूटने से बचाते हो, जब किसी के बुरा कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक जाते हो, तब तुम्हारे भीतर जागरूकता बढ़ने लगती है। और जब जागरूकता बढ़ती है तो जीवन बदलने लगता है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। तुम दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना कम कर देते हो, तुम तुलना करना कम कर देते हो, तुम बीती हुई बातों को छोड़ना सीखते हो, तुम भविष्य के डर से बाहर निकलना सीखते हो। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है, शांति बाहर से नहीं आती, शांति हमारे
भीतर पैदा होती है। यही कारण है कि कभी कभी बहुत धनवान व्यक्ति भी बेचैन होता है और एक साधारण व्यक्ति भी शांत दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शांति चीजों की संख्या से नहीं आती, शांति मन की अवस्था से आती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर तुम पूरे संसार को जीत भी लो लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाए तो तुम्हारी जीत अधूरी है। और अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। इसलिए आज से भगवान को केवल बाहर मत खोजिए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने भीतर भी जाइए। कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी सांस को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी को क्षमा कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप ईश्वर की तलाश कहते हैं वह वास्तव में अपने भीतर की करुणा, प्रेम, शांति और जागरूकता को पहचानने की यात्रा हो। और शायद इसी कारण ईश्वर आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि आंखें बाहर देखती हैं और सत्य की सबसे गहरी यात्रा भी भीतर होती है। तो अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए, ईश्वर हमारे अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं देते, तो अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछना, क्या मेरा मन इतना शांत है कि मैं अपने भीतर की आवाज सुन सकूं? अगर जवाब नहीं है तो भगवान को खोजने से पहले अपने मन को शांत करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन भीतर का शोर कम होगा, जिस दिन इच्छाओं की भागदौड़ थोड़ी रुकेगी, जिस दिन क्रोध की आग थोड़ी शांत होगी, जिस दिन अहंकार थोड़ा झुकेगा, उस दिन शायद तुम्हें किसी आकृति के रूप में ईश्वर दिखाई न दे, लेकिन तुम्हें शांति महसूस होगी, तुम्हें करुणा महसूस होगी, तुम्हें प्रेम महसूस होगा, तुम्हें जागरूकता महसूस होगी। और तब शायद तुम्हें समझ आएगा, जिसे मैं बाहर खोज रहा था उसकी झलक मेरे भीतर ही थी। यही बुद्ध की सीख है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि जिसने अपने भीतर शांति खोज ली उसे पूरी दुनिया में शांति दिखाई देने लगती है, और जिसने अपने भीतर प्रकाश जगा लिया उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। इसलिए आज से भगवान से केवल यह मत पूछना आप कहाँ हैं, कभी शांत होकर यह भी पूछना, मैं अपने भीतर आपको महसूस करने से इतना दूर क्यों हूँ? शायद इस सवाल का जवाब ही तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। शांत रहिए, अपने भीतर झांकिए, अपने मन को समझिए और सत्य को स्वयं अनुभव कीजिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।